आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेरा। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूठ माटी रचयिता परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, भट्टामर महामंडल विधान की। आज बागी दोरा वालों की तरफ से भट्टामर महामंडल विधान, वो भी बड़े बाबा के चरणों में यहाँ आप लोगों ने भक्ति भाव के साथ में अभी संपन्न किया। और इस भट्टामर के अंदर में ऐसी भक्ति में आप लोग लीन हो गए कि बस प्रभु में और हम में कोई भेद नहीं है। बस ये व्यक्ति की अपेक्षा से प्रभु हैं और हम शक्ति की अपेक्षा से प्रभु हैं। जब तक अपने उन कर्मों का हम नाश नहीं करेंगे तब तक हम भी प्रभु नहीं बनेंगे। समझ में आया? तो कल विगत दिनों से अपना ये स्वास्थ्य सप्ताह के दौरान हमने एक चालू रखा कि किस प्रकार से हम अपने इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तभी तो मन मस्त होगा ना। मन की मस्ती चाहते हो तो शरीर को पहले स्वस्थ करो, और जिस दिन मन मस्त हो जाएगा उसी दिन आप अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाओगे। इसलिए हमारे 3 शब्द कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। कई बार आप लोगों ने सुना होगा हमारे मुझ से, इसीलिए बोलता हूँ, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी युग के अंतिम तीर्थंकर, उनके सामने गौतम स्वामी ने एक प्रश्न रखा। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सहे, कदम भाषेज्य भुंजेज्य एवं पावम न बज्जही। हे भगवान, हम कैसे चलें, हम कैसे प्रवृत्ति करें, हम कैसे बैठें, हम कैसे सोएं, हम कैसे बोलें और हम कैसे खाएं। इस प्रश्न को यहीं से लिया मैंने। हम कैसे खाएं एवं पावम न बज्जई, हम पापों का बंधन नहीं कर पाए। हे भगवान, हम किस प्रकार से बोलें, चलें, खाएं, पिएं, उठे, बैठें, सोएं कि किस प्रकार से कि जिससे पापों का बंधन न हो। लगता है बहुत बड़े उत्तर की प्रतीक्षा रही होगी कि लंबा चौड़ा प्रवचन होगा और उस प्रवचन के माध्यम से हमको मिलेगा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो भगवान महावीर स्वामी हैं। उन्होंने प्रश्न को ही उत्तर बनाते हुए एक शब्द जोड़ दिया, बस 2.5 अक्षर का, और उसके माध्यम से उत्तर भी मिल गया। हे गोयम, हे गौतम, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सहे, जदम भाषेज्य भुंजेज्य एवं पावम न बज्जई। हे गौतम, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक सो, यत्न पूर्वक बोलो और यत्न पूर्वक खाओ। इससे आपको पाप का बंध
नहीं होगा। बस इस 2.5 अक्षर को यत्नाचार को याद रख लो। इस यत्न को याद रख लोगे तो आपका मनुष्य जीवन का ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको गोली दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हम विवेक को खो देते हैं, इसीलिए तो पहले डब्बा जाता था साथ में नाश्ते का, या मान लीजिए कलेवा, और अब दवाई खा रहे हैं। नहीं, आचार्य श्री जी कहते हैं कि भगवान, हमने इस मनुष्य पर्याय को पाया है तो विवेक से काम लो। आप देखिए पशुओं के पास में किस प्रकार का, जबकि उनको विवेकहीना पशु भी ही समाना बोलते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा वर्तमान में उनमें ज़्यादा विवेक है। और पढ़े लिखे तथाकथित आज के जो इंसान हैं उनमें विवेक नहीं है। जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है वही चीज़ वो उपयोग कर रहे हैं। बोलो, हर चीज़। इसलिए यत्नाचार पूर्वक खाओ। यहाँ पर अपने खाने पीने की चर्चा चल रही है स्वास्थ्य सप्ताह में, तो 4 प्रश्न मैंने छोड़े थे। कौन कौन से याद है किसी को? बोलो। भोजन क्यों, भोजन कितना, भोजन कब और भोजन कैसे। क्यों, कितना, कब और कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर आज आप लोग अभी जानेंगे। कि सबसे पहला है भोजन क्यों करना चाहिए। बोलो अम्मा, बागी दोरा। हाँ हाँ, एक बोल रहे हैं शरीर चलाने के लिए, एक बोल रहे हैं साधना के लिए, और मूलाचार में 6 कारण बताए कि तू भोजन क्यों करेगा। आपको बता दें, ये भी एक खास बात है कि हमारा उपवास के लिए उन्होंने उपवास को उत्तर गुणों में रखा और रोटी खाने को मूल गुण में। मालूम है नहीं है? रोटी खाना हमारा मूल गुण है और उपवास करना उत्तर गुण है। लेकिन ऐसा नहीं, उपवास इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी आत्मा के पास तक पहुंच सकें। यहां पर जो आचार्य भगवान मूल गुण में कह रहे हैं, खड़े होकर आहार लेना और एक बार भोजन करना, 2 मूल गुण कम हो जाते हैं। जिस दिन उपवास में नहीं उठते उस दिन 26 ही रहते हैं 28 में से, क्योंकि उठे ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आचार्य भगवान ने 6 कारण बताए मूलाचार में, प्रदीप में भी, कि सबसे पहला है भोजन क्यों करना, तो आवश्यकों का पालन करने के लिए। हमारे 6 आवश्यक हैं, आपके भी 6 आवश्यक हैं। आपके 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये पहले पूजा है और लास्ट में पूजा कर लो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से इन 6 कर्तव्यों का पालन तभी हो पाएगा जब हम शरीर को रखेंगे। तो पहला क्या हो गया? 6 कर्तव्यों का। दूसरा बताया वहां पर वैयावृत्ति करने के लिए। दूसरा कारण क्या बताया? आप शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे, तभी तो आप अपने बेटा बेटी की सेवा कर पाएंगे। और हम संघ में हैं तो संघ में मान लीजिए एक दूसरे की सेवा, वैयावृत्ति तभी कर पाएंगे। ये भी तो वैयावृत्ति है, हम धर्मोपदेश दे रहे हैं। बोलो, परस्परोपद्रवो जीवनम। खा के आए तो बजाना तो पड़ेगा। समझ में आया? इस प्रकार से यहां पर ये वैयावृत्ति चलती है, गुरु की शिष्य की आपस में। फिर तीसरा है क्षुधा की वेदना के निवारण हेतु।
हमारी क्षुधा का जो क्षुधा रोग है अनादि काल से लगाई है, तो उसकी क्षुधा को वेदना है, उसका प्रतिकार हो जाता है भोजन करने से। तीसरा कारण हो गया 10 धर्मों का पालन तभी हो पाएगा जब ये शरीर होगा। इस प्रकार से 10 धर्मों का पालन के लिए संयम पालनार्थ, संयम का पालन भी तभी होगा जब हम भोजन आहार ग्रहण करेंगे। और अंतिम बताया है प्राणों की रक्षार्थ। प्राण, कल मैंने कहा था ये 11वां प्राण है। प्राण कितने होते हैं? तो 10वें प्राण नहीं है ये 11वां प्राण है। कल हमने 10वां बोल दिया था, लेकिन 10 प्राण तो है ही। 5 इंद्रिय, 3 बल और श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राण की रक्षा तभी होगी जब 11वां प्राण कौन सा? अन्न। बहुत बढ़िया, अन्न को भी प्राण कहा है हमारे यहाँ, इसलिए अन्न को ग्रहण करना हमारे लिए आवश्यक बताया। इस प्रकार से कल ये भी बताया था कि स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य और साधना के लिए खाना है। जो स्वाद के लिए खाता है वो है रोगी, जो स्वास्थ्य के लिए खाता है वो है भोगी, और जो साधना के लिए खाता है वो है, और जो इन तीनों से ऊपर उड़ जाता है, मान लीजिए जो स्वास्थ्य और साधना के लिए नहीं खा रहा है वो रोगी तो है ही, ढोंगी भी है। एक शब्द और याद आ गया। पहला बताया मैंने रोगी, और फिर भोगी, और तीसरा योगी। और यदि इनका ध्यान नहीं रखे हो तो वो क्या है? ढोंगी, वो ढोंगी है। तो इसलिए ढोंगी मत बनो। हमें उद्देश्य क्या, क्यों करना, भोजन क्यों करना चाहिए, ये अहम प्रश्न है। और इस अहम प्रश्न का यही है कि भोजन हमें स्वाद के लिए नहीं, अपनी भीतर की साधुता के लिए करना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या था? भोजन कितना करना चाहिए? जितना मिल जाए उतना करना चाहिए महाराज जी। खरीद कर खाना हम पसंद नहीं करते, और मुफ्त में मिल जाए तो छोड़ना पसंद नहीं करते। खरीद कर खाना हम कभी पसंद नहीं करते, और यदि मुफ्त में मिल जाए तो छोड़ना पसंद नहीं करते। क्यों? आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री हो जाए तो फिर देखो बसों के अंदर हम देखते थे बचपन में, ऊपर में वो कैरियर वाली बसें चलती थी पहले, प्राइवेट बसें। अरे ऊपर भी, ऊपर भरे हैं, अंदर भरे हैं दबा दबा के, क्योंकि क्या? बोले वहां मेला है। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री है। और जैनियों के अंदर ये ज्यादा हो जाता है, फ्री भोजन देख लो आप, फिर उसके बाद में जो भीड़ पड़ती है उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, लेकिन आदमी पेट नहीं पेटू बन जाता है। पेटू पेटू, और खा खा के ड्रम हो जाता है मोटा ताजा। हाँ बिल्कुल गोल मटोल। और कल सुनाया था मैंने वही चौपट राजा की कहानी, क्या थी? अंधेरी नगरी, चौपट राजा और टटा शेर भाजी, टटा शेर खाजा, बस यही चल रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा हो रहा है। वो चौपट राजा सब जगह विद्यमान है, तो आप देख लेना। इसलिए कितना भोजन करना। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति 12 रोटी खा लिया। अब 12 रोटी खा लिया और पानी पीने लगा, तो दूसरे बाजू वाले ने बोला क्यों? जानते नहीं हो आयुर्वेद का नियम है कि भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। भोजनांते विषम जलम, भोजन के अंत में जल जहर के समान है। और तुम
पानी पी रहा है। बोले कोई बात नहीं, अभी मैं, ये तो 20 का है, 12 रोटी और खा लेता हूँ, तो बीच में हो जाएगा। उसने 12 रोटी और खा ली तो बीच में हो गया, वो लास्ट में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये भोजन भट्ट होते हैं। कई लोग होते हैं 30-30, 40-40, 45-45 रोटी आराम से खा लेते हैं, है ना। ऐसे भोजन भट्ट नहीं बनना है, नहीं तो ये, अब वो बीमारी भी है कुछ लोगों को। लेकिन फिर भी हमें कितना भोजन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आपकी मान लीजिए जठराग्नि यदि मंद है और यदि आपने उसमें डाल दिया, तो यहाँ आया कि अजीर्ण में जब अजीर्ण हो जाता है, उस समय यदि आप कुछ भी खाएंगे तो अन्न भी विष के समान हो जाता है। आप लोगों को मालूम होता है एक बीमारी का नाम है आंव। क्या बोलते हैं? आंव। आंव पड़ती है, आंव गिरती है ना, तो आंव की बीमारी क्यों होती है? वो इसीलिए होती है, अंदर में लगार लगी है और उसी में ही वो डाले जा रहा है। जो खाएगा रस नहीं बनेगा उसका वो सब कचरा होके निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अजीर्ण हो चुका है। इसलिए भोजन उतना ही खाएं और उतना ही लें। कल भी मैंने बताया था शाम को 10 सूत्र आप लोगों को, कि 10 सूत्रों में भोजन कभी भी झूठा नहीं छोड़ना, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ जाएगा। इसलिए भोजन को उतना ही करें, और ज़्यादा भोजन करने से हमें ज़्यादा ताकत आ जाएगी, ये भी एक गलत धारणा है। समझ में आई? आप देखिए, जानवरों को देखा होगा, जब भी बीमार होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? वो भोजन छोड़ते हैं, सबसे पहले भोजन छोड़ते हैं। अशोक जी पाटनी के पिताजी रतनलाल जी पाटनी, है ना, आर के मार्बल है ना, तो रतनलाल जी पाटनी 103 साल की उम्र, और अच्छे बढ़िया जवान, हमने भी देखा उनको। तो उनसे पूछा, आप इस उम्र में भी क्या गजब किया, अलग ही पर्सनैलिटी उनकी, बढ़िया ऊंची काठी और बढ़िया चमक, क्या करते हो? मारवाड़ी में जवाब दिया उन्होंने, आपके सामने रखते हैं। बस महाराज, कम खाणो और गम खाणो और नम जानो। कम खाणो यानी कम खाना, गम खाना और नम जाना, बस यही स्वास्थ्य का राज होता है। जो ये अपने जीवन में धारण कर लेगा, उसका जीवन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा और वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं रहेगा। अस्पताल अटे पड़े हैं खाने वालों के नाम से, लेकिन भोजन कम करेंगे, आदि बीमारियां। एक पुस्तक है, मैंने नाम बोला था पहले दिन आपको, उपवास चिकित्सा। कैंसर तक की बीमारी उपवास के माध्यम से उसमें दिया हुआ है। अनेकों बीमारियां यदि दूर करना है, उपवास सबसे अच्छा साधन है। उपवास सबसे अच्छा, जल ले लो तो और अच्छा, गर्म पानी आप पीने का अभ्यास डालें। बीच बीच में ये भी बता दें, ठंडा पानी हमारे लिए हानिकारक होता, क्योंकि वर्तमान में जो आप लोगों के नलों में पानी आता है वो अशुद्ध पानी होता है। जब तक उसको गर्म नहीं करोगे, तब तक उसके अंदर में जो भी मान लीजिए अवगुण हैं वो दूर नहीं होंगे और वो बीमारी का कारण और बन जाएगा। पानी छान कर पिए और पानी उबाल कर पिए। ये कोरोना ने तो सिखाया था, लेकिन वापस ठंडा पानी पीना शुरू कर दिए होंगे। क्यों? बोलो, ठंडो पियो गरम पियो? हाँ, तातो हाँ ठीक।
महाराज गरम कर लेते हैं लेकिन उसको ठंडा करके पी लेते हैं। हाँ देखो गर्दन हिल रही सबकी, क्योंकि वो भाता नहीं है महाराज जी, आप क्या पता कैसे ले लेते हैं। हाँ तो आप जिस समय पीते हैं उस समय गर्म रहना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के अनुसार उसका तापमान हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्मी में भी आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो यहाँ पर भोजन कितना, अब तीसरा प्रश्न क्या था बोलो। हाँ, इसके बीच में मूठ माटी की 4 पंक्तियां याद आई कि भोजन कितना करना चाहिए, जो हमारे उस फोल्डर में भी दिया हुआ है। आपको बताया था ये फोल्डर कि स्वास्थ्य सूत्र वाला, हाँ, अंदर रखा होगा उधर। तो उसमें पहला ही सूत्र मैंने दिया, क्या दिया हमने पहला सूत्र? आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं, आधा भोजन कीजिए दूना पानी पीऊ, और तिगुना शरम चौगुनी हंसी वर्ष 125 जीव। है न, अपने इस उदर के आप 4 हिस्से करो, उसमें से एक आधा हिस्सा ही भोजन से भरो, आधा जल से, और आधा 25% बचा, जो आधा हुआ था, आधा क्या, आधे में से 50% तो भोजन से हो गया, 25% पानी से, 3 हिस्से करो, और 25% हवा के लिए रखो, 3 हिस्से करो उसके, ठीक है ना। 50% ही भोजन इसको बोलते हैं। लेकिन हम तो ठूस ठूस के, महाराज जी आप तो इतनी जल्दी आड़ ले लेते हो। तो भैया हमारी स्पीड भी तो तेज रहती है, और जितना हमारे पेट है उस पेट के कितने हिस्सा करना, बोलो अभी कितना, क्या बोला मैंने? 4 हिस्से में से कितना भरना? आधा। आधा तो भोजन करना है, और 25% पानी। अब 25% हवा के लिए रखो, नहीं तो यहां तक भर जाता है, वो बाहर ही निकल जाता है। कई बार महाराज जी लोग आके बताते थे आचार्य श्री जी के यहाँ पे, महाराज जी वो लास्ट में कुल्ला कर रहे थे तो बाहर आ गया, भोजन ही बाहर आ गया। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, इतना ठूस ठूस नहीं क्यों खाया था? अरे देने वाला तो देगा, मनवार करेगा। बागी दोरा वाले बिल्कुल थाल के थाल इतने बड़े बड़े सजा के लेके आए आज। हाँ, कितने आइटम बनाए होंगे पता ही नहीं, 56 भोज नहीं, 108 आइटम होंगे इनके चौके में आज। लेकिन हमको 5 ही लेना था बस, तुम कितने ही बनाओ ना, हमें क्या है। हाँ, और एक बात और बता दूं, ये भी राष्ट्र की बात है, आज मैंने उस समय ही बताया था मूठ माटी क्लास में, कि यदि मान लीजिए पुण्य के योग से मिला है, ये तो पुण्य का फल है, आप जो थाली लेके आ रहे हो क्या है? पुण्य का फल, पुण्य का उदय। लेकिन यदि उस पुण्य का भोग करेंगे तो नियम से पाप ही होगा। लिख लो, वहां तो आपका हाथ बस ये, इसको उठाओ, इसको उठाओ, अब इतना उठाओ ही नहीं, तुम तो 5 चीज दे देना बस, काटलिन उठाओ फुटाओ, इतना कितनी उठाएंगे हम, ये करते रहेंगे क्या? इस प्रकार से अपन को पुण्य के उदय से जो मिला है उसका त्याग करो। त्याग करोगे तो आपका पुण्य और बढ़ेगा और गाढ़ा होएगा। और यदि आपको पुण्य के उदय से जो मिला है, यदि उसका भोग कर लिया तो बस आप, भोग नहीं, अब लग गया भोग, आपको ही भोग लग गया वो, अब भोग नहीं लगाना है, उसके लिए अपन को त्याग करना है। आचार्य श्री जी के शब्दों में कहूं तो वो बोलते हैं, पुण्य को लात मारो, पुण्य को लात मारो। तो पुण्य की क्रिया को लात नहीं मार देना, पुण्य को लात मारना। इस प्रकार से भोजन में भी आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, मान लीजिए खूब अच्छे अच्छे पकवान रोज बनते हैं। पहले तो 12 महीने में 1 आध 2-4 बार चढ़ाई चढ़ती थी, और अब रोज ही चढ़ाई चढ़ावे, रोज गुलाब जामुन,
रोज मालपुआ, बोलो ये पेट है या कोई डब्बा? क्या डालोगे इसमें? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आचार्य श्री जी के मुख से हमने 50 बार सुना, लिख लो, दाल भात रोटी, यही बात चोखी। दाल भात रोटी, बोलो दाल भात रोटी, यही बात चोखी। दाल भात रोटी, अरे बोलो ना, यही बात चोखी। बस ये दाल भात रोटी खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, और ये अटरम सटरम डटरम खाएंगे तो डटरम ही हो जाएगा वो। हाँ, कहाँ सेटल डाउन होएगा पता ही नहीं उसका। इसलिए शुद्ध हितबुट मितबुट और 60 फुट 6 हुए हितकारी भोजन करें, मित यानी मर्यादा में करें और साकार करें। तो भोजन कितना करें इसके लिए बता दिया आपको। अब भोजन कब करें और भोजन कैसे करें, 2 रह गए, चलो कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे और दूसरा भी है। भोजन कब करें? बोले महाराज हम तो 24/7 डेज चालू रहता है। रात में 12 बजे भी यदि प्यास लगती है तो बोतल बाजू में ही रख के सोते हैं महाराज। बोतल का जमाना है, बिना बोतल के तो कोई चलता ही नहीं आजकल। जीते पहले बोलता भजन में, जीते लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का, अब जीते बोतल मरते बोतल देख तमाशा बोतल का। वो जी रहा है तो उसको लगी है बोतल, और मर रहा है अस्पताल में तो बोतल लगी है, उसकी माँ को बोतल लगी है, उस बच्चे को बोतल लगी है, अभी अभी पैदा हुआ है उसके भी 4-5 जगह घुसा दी उन्होंने सुइयां। क्यों? क्या ये स्वास्थ्य का नियम है? पहले 100 में से 5 डिलीवरी, 5 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 5 डिलीवरी सिजेरियन होती थी, अब 100 में से 5 नॉर्मल। बोलो 95 सिजेरियन हो रहे हैं। और ऐसा मैंने सुना है, अभी अभी मालूम चला कि 2 ही बच्चे हो सकते हैं सिजेरियन में, मतलब तीसरी बार ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता क्या? गजब, ये एक नई बात और सुनने को मिल गई। इसीलिए पहले 10-10 बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि वो ये नॉर्मल होता था सब काम, और अब ये ऑपरेशन से होता है तो कहाँ से हो पाएगा? वो डॉक्टर ही जवाब दे देता है, हाथ खड़े कर देता है, बोले अब हम नहीं कर सकते, लो जच्चा बच्चा। ये सब का सब गुड़ गोबर हो गया। हाँ, इतने अच्छे अच्छे आप लोग हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, और अच्छे से आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह रहे, लेकिन हम शुरू से ही उन डॉक्टरों की गिरफ्त में ऐसे फंस जाते हैं। थोड़ा सा बस आया बच्चा पेट में, बेड रेस्ट करेंगे। और पहले ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा काम। मैंने सम्मेद चटर्जी में देखा, सेवायतन के सामने एक झोपड़ियाँ बनी हुई है 4-5, रात्रि में बच्चा हुआ, सुन रहे हो? सुबह वो हैंडपंप से पानी भर रही है अपना स्वयं, उसी लेडीज को बच्चा हुआ। हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय, और प्रातःकाल वो उठ के, क्या है आज भी आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, 52 गजा के, आप कहाँ अस्पताल की बात करते हो, जहाँ इधर चूलगिरी के पर्वत पे चढ़ के देखते हैं 50 गांव नजर आते हैं, छोटे छोटे, वहाँ कहाँ पे अस्पताल मिलेगा? इसलिए भोजन कब करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन तब करें जब भूख लगे। बिना भूख के खाएंगे आपको वो हजम नहीं होगा। इसलिए भले ही आप 1-2 दिन मान लीजिए भोजन नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन जब भूख लगे तब खाना। लगे तो इसको भी कि हाँ अब चाहिए थोड़ा। आप लोग तो बिना भूख के भी, टाइम हो गया अब शाम हो गई, हाँ चलो डालो इसके अंदर,
एक बात और बता दूं, लिख लो कि भोजन समय से करें। कभी 10 बजे कर लिया, कभी 11 बजे कर लिया, कभी 12 बजे कर लिया, कभी शाम को 2 बजे कर रहा है, दोपहर में 2 बजे, शाम को 4 बजे। ये कोई टाइम है क्या? इससे भी आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। समय मशीन है ना ये भी। अब मशीन के अंदर आपने जब चाहे तब डाल दिया, ऐसे थोड़ी, उसका एक टाइमिंग निश्चित होती है। यदि आप रोज प्रतिदिन 10 बजे आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो 10 बजे ही करें। 11 बजे करते हैं तो 11, बार बार नहीं करें, है ना। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में गैप दें, कम से कम 4 घंटे का। कितने घंटे का? अब पहले डाला था और थोड़ी देर बाद में रसगुल्ला बनाया मम्मी ने, तो दे दो, हाँ चलेगा। अरे अभी अभी तो रोटी खाई थी, अब वो रसगुल्ला है ना, फिर बाद में मिले ना मिले, नंबर आए ना आए, ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा, और उसमें तनावपूर्ण स्थितियाँ हो जाती है। तो भोजन रात में ना करें, इसके लिए अलग से बोलेंगे हम, दिन में करें। भोजन कब करें? अच्छा, रात में बनाया हुआ दिन में कर लें अम्मा? हाँ, रात में बनाया हुआ दिन में भी मत करो, इसलिए दिन में ही बनाएं और दिन में ही करें। और अंतिम आज का जो हमने कल का भी पेंडिंग था ये, कि भोजन कैसे करें। भोजन चबा चबा कर करें, जल्दबाजी में न करें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में भोजन कर रहे हैं, हड़बड़ में तो गड़बड़ी होगी, वो भोजन कहाँ जाएगा पता ही नहीं। इसलिए आया है, भले ही हम नहीं कर पाते हैं, एक ग्रास को 32 बार चबाओ। कितनी बार? और भोजन को तो पियो और पानी को खाओ। क्या बोला? हाँ, जौल खाबो, उधर बंडला में बोलते हैं जल यानी जौल। जौल खाबो और भोजन पीबो, उसको पिए। भोजन जब तक आपका एक मुंह में लाला रस होता है, क्या होता है? लार बोलते हैं उसको, बोलो ना, क्या बोलते हैं? लार। जब तक भोजन में वो लार नहीं बनेगी तब तक वो भोजन पचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो भोजन में लार बनाएं, वो लार जितनी बनेगी उतना ही भोजन आपका पचेगा, अन्यथा बचेगा और फिर बाद में मचेगा, आपको परेशान करेगा। वो पेट दर्द कर रहा है, अब लूज मोशन हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो ये सब उसी के ही नतीजे होते हैं। इसलिए आप भोजन को चबा चबा कर करें। आचार्य श्री जी ने भी कई बार इसके ऊपर प्रवचन किया है, लाला रस पे, कि लाला रस मतलब, देखो वैसे भी जो काम दांतों का है वो आंतों पे क्यों दे रहे हो? अरे दांतों का काम दांतों से करो ना। अब आपने मान लिया और सट अंदर, अब वो होता क्या है, फास्ट फूड, जंक फूड और ये अटरम सटरम जो आइटम होते हैं ना, ये चटोटड़े होते हैं, जायका, हाउ जायका, जीरामण, वो जीरामण नहीं है, वो फिर आपको ही जिला देगा। तो वो जैसे ही मुंह में रखा और एकदम से ऐसे लगता है इसको अंदर ले जाएं, बस वो तुरंत अंदर ले जाता है, अच्छा लगता है उसको, खा जाता है, उसको खा जाता है। अब वो अंदर में आपके आंतों में जाके जम जाता है, बस वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। आचार्यों ने कहा भोजन को चबा चबा कर पिए और पानी को धीरे धीरे खाएं। हम पानी को पीते हैं और भोजन को नहीं, यही हमारी गलती है। इसलिए आज इतना ही रखेंगे। भोजन कितना करना, भोजन क्यों करना, भोजन कब करना और भोजन कैसे करना, आज आपको संक्षेप में हमने ये बताया। एक हाइकू ले लेते हैं, वैसे समय तो हो गया है, इसको कल हम अर्थ बताएंगे। हाइकू अभी बोल रहे हैं कि पेट ने पीठ से, पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी है, जिह्वा दुखी है। पेट और पीठ दोनों चिपट के एक हो गए,
वो तो नमूना है ही ना आपके सामने, तो ठीक है ना। तो पेट ने पीठ से मैत्री की, इन दोनों में तो मित्रता है, लेकिन ये जीभ दुखी है। अब इस जीभ के चक्कर में नहीं आओ, नहीं तो वो आपको फिर वापस बंटा ढाल कर देगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।